हेलो एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 4 #4। सो इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। टू टाइप के क्रॉस हमें पढ़ने हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। सो ये जो वीडियो है ये डिपेंड करता है आपके जो प्रीवियस वीडियो है उसके ऊपर, इस वाले वीडियो पे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आए, थोड़ा कम समझ में आए, राइट। अगर आपने कहीं से भी वीडियो देखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इससे जो प्रीवियस वीडियो, जो कि ये वाला वीडियो है जिसमें हमने क्या बताया था कि मेंडल के जो लॉ हैं उनको हमने डिटेल में देखा था, एक एक टर्म को क्लियर किया था। अगर आपको देखना है तो ये वाला वीडियो यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां पे देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं क्या कि मेंडल्स लॉ स्टडी विद मी, एकता साथ में लिख दीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसमें क्या देखना है, हमें क्रॉस देखना है। तो क्रॉस क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं क्रॉस क्या होते हैं। तो देखिए क्रॉस क्या होता है, क्रॉस का मतलब है कि मेल एंड फीमेल जो पेरेंट्स हैं उनके जो गैमीट्स हैं, जर्म सेल्स, वो जो मिलें तो क्या हो, जायगोट फॉर्म हो, ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो, ठीक है, बेबी फॉर्म हो, तो वही होता है क्रॉस। तो क्या होता है क्रॉस, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेटिंग ऑफ, ये इतना तो पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा, एसेक्सुअल में तो होगा नहीं, ठीक है। मेटिंग ऑफ पेरेंट्स in order to form offsprings। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, बेबी होते हैं, या फिर कहीं कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोजेनी, ठीक है, ओके। या फिर जायगोट समझ लीजिए, जायगोट मतलब चलिए ठीक है, प्रोजेनी तक ही ठीक है। ये क्या हो गया, मेटिंग ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी, ओके। मतलब जो क्रॉस है वो क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स होंगे, डिफरेंट सेक्स होंगे, मेल या फिर फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल 2 होंगे। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को लिया जाता है, उनके गैमेट्स को फ्यूज कराया जाता है। फ्यूज कराने के बाद जायगोट बनता है, जो कि किसको बनाता है, बेबी को बनाता है, ऑफस्प्रिंग को बनाता है। तो ये जो क्रॉस है वो हम 2 टाइप के पढ़ेंगे। पहला हम क्या देखेंगे, मोनोहाइब्रिड ब्रिड क्रॉस। अभी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, 1 कैरेक्टर को हम लेंगे एंड क्रॉस कराएंगे, ठीक है। सो क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स having single character। मतलब डिफरेंट हम लेंगे, पेरेंट्स लेंगे, ठीक है, 2 पेरेंट्स लेंगे, मेल एंड फीमेल, एंड उनके बीच एक सिंगल कैरेक्टर रखेंगे। जैसे कि हमने यहां पे लिया फॉर एग्जांपल हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है। अभी जो हाइट कैरेक्टर है तो इसके लिए हमारे पास 2 जीन हो सकती है, आप सबको पता है। इसके लिए 2 जीन्स होंगी, टॉल एंड ड्वार्फ वाली, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, मेल है, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ओके। ये हमारे पास फीमेल है, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ओके। ये हो गया। अब इनके पास क्या है, जैसे मेल है तो इसके पास मान लीजिए ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है, ये जीन है, एंड फीमेल जो है उसके पास ये जीन प्रेजेंट है। अब ये जो जीन लेंगे इसमें 2 अलील प्रेजेंट हैं, समझ रहे हो, 2 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, एक जीन में 2 मेंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, पेरेंट्स हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स है। अब इनके बीच क्रॉस होगा। क्रॉस होने से पहले क्या होता है, क्रॉस होने से पहले क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है। ये 2n है कि नहीं है, 2n है, ओके, 2n है। तो ये क्या करेंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेट हो गए, क्या फॉर्म कर लिया, गैमेट फॉर्म कर लिए। ये क्या है, गैमेट्स,
गैमीट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर देखनी है तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये गैमीट्स हो गए, इनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जो जर्म सेल्स होती हैं, समझ रहे हो, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इनकी सेल्स में। तो यहाँ पे हम पी प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो पी प्लांट्स में एक तो हमने लिया टॉल प्लांट जो कि मेल है, एक हमने लिया शॉर्ट प्लांट जो कि क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। ये हाइट वाला कैरेक्टर हमने लिया है सिंगल कैरेक्टर, ओके। तो इसके ये गैमेट फॉर्मेशन हो गए। अब क्या होगा, इनके बीच क्रॉस होगा, क्रॉस, ठीक है। जब इनके बीच मेटिंग होगी तो क्या होगा, क्रॉस होगा। अब ये जो क्रॉस होगा तो इसमें ये जीन, ये जो है, ये किसी के साथ भी, ये जो गैमेट है, जो जर्म सेल है, इनमें किसी के साथ भी रैंडमली कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक को लेके ही करा देती हूँ क्रॉस। जैसे ये वाला हमने ले लिया टी, ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया ये वाला, बहुत सारे बन जाएंगे, ओके। इसको हम पिनेट स्क्वायर में भी करके देखेंगे। ये हमने लिया, इन दोनों को कराया क्रॉस, तो ये क्या फॉर्म हुआ हमारे पास, टी टी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, टी टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिप्लॉइड 2n वापस से आ गया, जो कि क्या है, जाइगोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन को फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोजेनी। तो ये जो F1 जनरेशन है, इसमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं। इसमें एक मैंने बनाया है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स बनेंगे, मतलब जो भी प्रोजेनी होगी, जितने भी इसके बेबीज बनेंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जितनी भी प्रोजेनी होगी, वो सारे के सारे टॉल दिखेंगे, मतलब जिनकी अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, टॉल होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, F1 जनरेशन है, इसको लेंगे, ठीक है। इसी के कोई दो हम ले लेते हैं पेरेंट, इसी जनरेशन के 2 पेरेंट हम ले लेते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, उनको क्रॉस करा के देखते हैं कि क्या होता है। तो हमें मिलेगा F2 जनरेशन, ठीक है। पहला हमने पेरेंट्स को लिया, उसके बाद इनको क्रॉस कराया, F1 जनरेशन मिली। अब इसमें एक तो बेबी होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो उसमें मेल एंड फीमेल को हम लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ओके, यहाँ से ऊपर आप देखिए, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, जैसे ये हैं सारे, यही बने, इसमें सारे टॉल हैं, ये टी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, हाइब्रिड है, तो सारे क्या दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं टॉल, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, ठीक है, मतलब जो हाइट वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, तभी सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं, ओके। तो वही इसमें शो होता है, वही अपीयर होता है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए ये शो हो रहा है, एंड ये जो रिसेसिव है वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जो डार्कनेस वाला कैरेक्टर है वो शो नहीं हो रहा है। अब देखो, जो हमें ये मिले हैं F1 जनरेशन, तो इसमें एक हम लेते हैं मेल एंड एक हम लेंगे फीमेल, ठीक है, उसी तरीके से लेंगे। तो ये क्या है, F1 जनरेशन के पेरेंट्स हमने ले लिए, ठीक है। अब इनके बीच हमें क्रॉस करवाना है, तो उसका क्रॉसिंग के लिए वही सेम प्रोसेस होगा, पहले हम इनके गैमेट्स बनाएंगे। अब गैमेट्स कैसे बनेंगे, पहले ये सेपरेट हो जाएंगे, एक तो बन गया कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, इस तरीके से ये हो गए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, समझ गए इस चीज को। अब ये क्या हो गए, गैमेट्स, ओके, ये गैमेट्स बन गए। तो ये जो गैमेट्स हैं, अब किसी के साथ भी कोई भी कंबाइन कर सकता है एंड ऑफस्प्रिंग बना सकता है। तो आप यहाँ पे भी करके देख सकते हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है जिसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। तो आपको इस तरीके का स्क्वायर बनाना है, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, इस तरीके का बनाना है। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से बना देते एग्जाम में, और फिर मतलब समझ में नहीं आता अब क्या करें। ये थोड़ा सा इस तरीके से आपने बना दिया तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जब मोनो हाइब्रिड में ठीक है, छोटा सा क्रॉस है, लेकिन डाई हाइब्रिड में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो इस तरीके से जो थोड़ा फैशनेबल जो दिखता है वो मत बनाइए, आप इस तरीके का बनाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये होता है प्यूनेट स्क्वायर। तो इसमें जो भी हमारे गैमेट बनेंगे, जो गैमेट बने हैं, ठीक है, इनको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो मेल के गैमेट में रख रही हूँ
ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम मेल के गैमेट, कहीं भी लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम फीमेल के गैमेट। ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए। तो ये मेल है तो मेल के लिए एक तो हो गया कैपिटल टी, ये सेपरेट सेपरेट है ना, ये हो गया स्मॉल टी, लिख लिया। इसी तरीके से फीमेल के भी लिख लेती हूँ, ये दोनों गैमेट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आपको यहाँ पे गैमेट्स लिखना है, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, तो देखो पहले आप एक को पकड़ो, किसी को भी, इसको मैंने पकड़ा, इन दोनों से इसको मिला दिया, एक बार इसको मिलाया तो कैपिटल टी, इसको इससे मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ गए। इसको पकड़ा, इन दोनों से मिला दिया, ओके। अब मैं इसको लेती हूँ, स्मॉल टी को लेती हूँ, इसके साथ कराती हूँ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ ही मिलके ये बन जाएगा, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, वैसे भी आप लिख सकते हो, बट बात सेम ही है, ओके। अब इसको इसके साथ क्रॉस कराना आ गया। कॉम्बिनेशन कैसे कराएंगे, पहले इसको लेंगे, इन दोनों के साथ कराएंगे, इनके नीचे इनको लिख देंगे। इसको लिया, इसके साथ कराया, इसके नीचे, इसको लिया, इसके नीचे, समझ गए। इस तरीके से हमने करवा लिया। अब हम देखते हैं इसका फिनोटाइप, इनका रेशियो देखेंगे, ठीक है। रेशियो, अब यहाँ पे भी दो टर्म आने वाली है, समझना है आपको रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, एक तो होता है फिनोटाइप, ये आप नोट कर लीजिए, मुझे साफ करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट कर लीजिए। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब है जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस कि जो प्लांट है वो कैसा दिख रहा है, तो उसके बेस पे हमें दिखना होता है कि कोई प्लांट कैसा दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एक तो ये प्लांट है आपके पास, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या है, टी टी है, इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, एंड ये वाला क्या है, स्मॉल टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस है इन तीनों की वो कैसे दिखाई देगी, टॉल, क्योंकि इसमें देखो जब एक भी अगर कैपिटल टी मतलब कोई भी एक भी अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है, इसका मतलब वो अपना कैरेक्टर शो करेगी, ठीक है। तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा, ये हमें टॉल दिखाई देगा, ये भी हमें टॉल दिखाई देगा, एंड ये भी हमें टॉल ही दिखाई देगा। तो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, फिनोटाइप जो रेशियो होगा, रेशियो फिनोटाइप भी लिखा हुआ है, फिनोटाइप जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:1, मतलब ये आपको सारे ही टॉल दिखाई दे रहे हैं, एंड ये जो है बेचारा जिसके अंदर प्योर स्मॉल टी है वो आपको कैसा दिखाई देगा, डॉर्फ दिखाई देगा, क्योंकि ये अपने कैरेक्टर तभी दिखा सकते हैं जब ये प्योर फॉर्म में हो, लेकिन जो डोमिनेंट है वो हमेशा डोमिनेंट ही रहता है, अपना प्रभाव दिखाता ही रहता है, चाहे कोई हो प्रेजेंट या ना हो, चाहे वो प्योर फॉर्म में हो या फिर हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉल एंड ड्वार्फ, ये हमारे पास रेशियो आ गया किसका, इसका, ठीक है। ड्वार्फ एंड टॉल मतलब तीन तो आपको टॉल दिखाई देंगे, एक आपको शॉर्ट दिखाई देगा। ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब हमारे पास जो जीनोटाइपिक रेशियो है, एक तो फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस, एक है हमारे पास जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइपिक जो रेशियो है, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो वही बात हो जाती है कि आपको बाहर से कोई कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अंदर से, उसके अंदर जाने के बाद कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, उसके बिहेवियर कैसा है, अंदर की जो बातें जानना है जो जीन से रिलेटेड है, वो आपको पता चलेंगी जीनोटाइपिक रेशियो में, ठीक है। अब बाहर से तो आपको ये ड्वार्फ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम इनकी जीन्स को देखेंगे, अंदर जाके जीन्स को जब एग्जामिन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें क्या है, इसका रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 1:2:1,
ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्योर टॉल TT एंड ये हो जाएंगे TT2 एंड ये हो जाएगा TT। ठीक है, ये 1 होंगे, ये 1 होंगे एंड ये क्या हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से ये आपको पूछा जाता है जीनोटाइप, मतलब इसका जीन कैसा है। तो आपको जीन को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है, एक तो क्या है, ये तो प्योर टॉल है, मतलब इसके अंदर जो दोनों ही अलील प्रेजेंट है इस जीन में वो दोनों ही क्या है, कैपिटल है। ये प्योर टॉल है, ये प्योर, ये तो बेचारा हमेशा ही प्योर ही मिलेगा, जब अपना कैरेक्टर शो करेगा इसका मतलब ये प्योर है, प्योर डॉर्फ है। एंड ये कैसा है 2, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये 2 कैसे हैं, ये कैसे हैं, हाइब्रिड। इसमें तो जबरदस्ती वाली बात हो रही है, जो कोई स्ट्रॉन्ग है, जो कोई डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, ठीक है, ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई थिंक बहुत कुछ मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्या है, प्रोजेनी क्या है, F1 एंड ये क्या है, ये जो हमें मिला है F1, सॉरी ये जो हमें क्रॉस करने के बाद मिला है तो ये होता है F2 जनरेशन, ठीक है। जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, इनका जो क्रॉस करवाएंगे तो ये हो गया F2 जनरेशन। यहाँ पे जो क्रॉस होगा, ये जो हमने दिखाया है ये होता है F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है F2 जनरेशन में कि हमें शुरुआत में हमें फिनोटाइप मिला था, मतलब जो F1 प्रोजेनी थी हमारी, जो पहली प्रोजेनी थी उसमें हमें सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे थे, टॉल दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये जो कैरेक्टर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सेकेंड जनरेशन में, जब हमने उनकी भी सेल्फिंग कराया, जो यहाँ पे सेल्फिंग ही तो करवाई है, मतलब जो F1 प्रोजेनी थी उस मेल एंड फीमेल को लिया, उनकी भी सेल्फिंग करवाई, मतलब F2 जनरेशन हमें लेनी है, उनकी भी सेल्फिंग कराएंगे, रिप्रोडक्शन कराएंगे, तब हमें सेकेंड जनरेशन मिलेगी जिसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन या फिर सेकेंड फिलियल जनरेशन, F2 जनरेशन। ओके, फर्स्ट फिलियल थी, सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब जो सेकेंड फिलियल जनरेशन है उसमें इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो रियल कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं, हम समझ में आते हैं कि कौन रियल मतलब डॉर्फ है, कौन टॉल है, ठीक है, एंड कौन मतलब प्योर टॉल है, कौन सा ऐसा है जो प्योर डॉर्फ है, एंड कौन है जो कि कितने हैं जिनके नंबर जो कि हाइब्रिड है, जो कि सिर्फ अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं। ओके, जबकि एक्चुअल में इनका हमें जीनोटाइप देख के पता चलता है ये तो, एंड फिनोटिपिकली हमें पता चलेगा कि इसमें 3 तो दिख रहे हैं आपको, टॉल दिखाई दे रहे हैं एंड एक आपको डॉर्फ दिखाई दे रहा है। जब हम इनके जीन में घुस के अंदर देखते हैं तो इनमें सिर्फ एक प्योर है, 2 कैसे हैं, हाइब्रिड हैं जो कि टॉल दिख रहे हैं हमें, एंड एक क्या होगा, डॉर्फ होगा। समझ रहे इस चीज को, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए जल्दी से देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, सबको समझ। तो अब हम समझ लेते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सो देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ए क्रॉस इन विच 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए टाइम। जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें हम 1 कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवा रहे थे मेल एंड फीमेल के बीच। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसे कैरेक्टर्स लेंगे जो कि कंट्रास्टिंग हो दोनों में, ठीक है, कंट्रास्टिंग 2 कैरेक्टर्स को लेंगे एंड एक साथ हम उनकी स्टडी करेंगे, मतलब 2 मेल एंड फीमेल लेंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल, एंड उनके बीच क्रॉस कराएंगे 2 कैरेक्टर्स को लेके, ठीक है। देखिए ऐसे समझते हैं हम, एग्जाम्पल के थ्रू आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं सीड शेप, ठीक है, ये कैरेक्टर हो गया, एंड दूसरा सीड कलर। ओके, तो ये हमने 2 कैरेक्टर्स ले लिए। अब इसमें भी 2 फॉर्म होंगी, एक कैरेक्टर, ये सेकंड कैरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो एक कैरेक्टर है सीड की शेप, तो आपको पता है कैसे हो सकती है शेप, राउंड भी हो सकती है, राउंड शेप, एंड कैसे हो सकती है, रिंकल, ठीक है। समझ रहे हो। अब सीड का कलर एक तो हो सकता है येलो एंड दूसरा क्या हो सकता है, ग्रीन।
ओके तो इनमें ये जो होगा राउंड शेप, ये होगा कैसा, इसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल आर, राइट। रिंकल के लिए हम यूज करेंगे इसका ही रिसेसिव जो स्मॉल आर एंड स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे। अब ये इसमें क्या है, डोमिनेंट है, इसमें ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसमें ये डोमिनेंट है एंड ये रिसेसिव है। येलो कलर का जो सीड होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट, इसके लिए हम कैपिटल वाई यूज करेंगे एंड ग्रीन कलर के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल वाई यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब 2 कैरेक्टर्स हो गए, 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, ओके, एंड जो एक जीन होता है उसमें 2 एलील्स, ओके। तो इसी तरीके से हम ये 2 कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 पेरेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हैं, इनके अंदर हमें 2 कैरेक्टर्स लेने हैं। तो एक तो हमने ले लिया जो कि कैसा है, पेरेंट, जिसके अंदर येलो एंड ऐसे लिख लेते हैं राउंड एंड येलो सीड वाला, ओके, 2 कैरेक्टर हैं। इसी तरीके से जो फीमेल है वो हमने ली रिंकल्स एंड ग्रीन सीड, ओके, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए क्या है, येलो एंड राउंड, ठीक है, राउंड एंड येलो। ये कैसा हो गया, wrinkled एंड ग्रीन सीड, ठीक है, ये पेरेंट्स लिए। अब हमें क्या करना होता है, इसमें इनके गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। तो चलिए गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है, जनरेशन, ओके, ये पेरेंट्स हैं। तो अब इनके गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके गैमेट फॉर्म हो गए आर, अगर हम बात करें आर वाई वाई, ठीक है। इसी तरीके से ये आर वाई एंड वाई, ओके। इस तरीके से क्या बन गए, इनके गैमेट्स बन गए। अब हमें क्या कराना है, F1 प्रोजेनी देखनी है पहले। तो इनमें हम क्या करेंगे, F1 प्रोजेनी में क्या होगा, ये जो गैमेट्स फॉर्म हुए हैं इनको फ्यूजन कराना है, ठीक है। इनका फ्यूजन कराना है तो कैसे कराएंगे, इनमें जैसे हमने कोई भी एक एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, ये डबल डबल दिखा रखे हैं, तो हम इसमें एक तो ले लेते हैं आर, इनमें से सिलेक्ट करेंगे एक तो आर, ठीक है, इनमें से एक सिलेक्ट कर लेंगे वाई। इसमें से भी हम ऐसे ही करेंगे, एक तो हमने ले लिया आर एंड एक ले लिया इसमें वाई। तो ये हमारे बन गए गैमीट्स, ठीक है। अब ये जो गैमीट है, मतलब पहले ये जो जीन है ये सेपरेट हुई, अब इन्होंने ये गैमीट्स बना लिए, मतलब 2 कैरेक्टर हैं। आप ये मत समझना कि ये सिंगल कैरेक्टर है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, ये एक गैमीट है, ओके। अब ये गैमीट्स फॉर्म हो गए। अब इनमें क्या करा देते हैं, हम क्रॉस करा देते हैं, ठीक है, ये मेल गैमीट एंड ये फीमेल गैमीट। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो क्या बन जाएगा इसका, आर वाई वाई, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पे मिला है वो क्या है, F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन है ये हमें कैसे दिखाई दे रही है, कैसा हमें अपीयरेंस कैसी दे रही है। तो इसमें देखो हमने पहले भी बोला है कि वही कैरेक्टर शो होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे आर डोमिनेंट है, ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, एंड इस कैरेक्टर में ये क्या डोमिनेंट है, येलो, राइट। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा वो कैसा होगा, ऑल जो है ये जो प्रोजेनी, यहाँ पे हमने सिर्फ एक बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेनी बन जाएंगी, ठीक है। F1 जनरेशन में बहुत सारे ऐसे बेबीज बन जाएंगे। तो ये कैसे हो गए, राउंड एंड येलो सीड्स। सारे के सारे जो सीड्स आपको दिखाई देंगे वो राउंड
राउंड होंगे एंड येलो होंगे, मतलब ये रिसेसिव वाले कैरेक्टर शो नहीं होंगे। ठीक है, F1 जनरेशन तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसकी F2 जनरेशन देखनी है। तो मैं यहाँ से ये थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, आप इसको फटाफट नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पेरेंट्स, राइट। अब देखो हमें जो F2 जनरेशन है वो कैसे लेनी होती है कि मतलब पहले हमें F1 में कोई भी 2 पेरेंट लेने होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जिसके अंदर कौन से कैरेक्टर हैं, सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे। ये एक हमने ले लिया मेल, एक ले लिया फीमेल, राइट। तो अब इनमें गैमेट फॉर्मेशन होंगे कि मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखो जो भी कैरेक्टर होते हैं वो सेकंड जो जनरेशन होती है F2 जनरेशन, उसमें ही सेपरेट होते हैं, उनमें ही हमें उनका पता चलता है कि एक्चुअल में क्या कॉम्बिनेशन है जीन्स का। ठीक है, यहाँ तो हमें सारे राउंड एंड येलो ही दिख रहे हैं। अब जो हमारी इसमें इनके अंदर जब हम सेल्फिंग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, सेल्फिंग, कि मतलब जो हमें F1 प्रोजेनी मिली है उनके ही हमने कोई 2 पेरेंट्स लिए, एक मेल एंड फीमेल, एंड उनके बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, तो हमें मिलते हैं क्या, F2 जनरेशन। ठीक है, हमें क्या मिलेगी, F2 जनरेशन। ओके, तो वो कैसे कराएंगे, अब देखिए ये आप नोट कर लीजिए एक बार, कैसे कराएंगे। इनके भी हमें गैमेट्स फॉर्म करने होंगे, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहले ये क्या करेंगे, सारे सेपरेट हो जाएंगे। ये R बन गया, R बन गया, Y एंड Y, ये R Y एंड Y। ठीक है, तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखने हैं। तो ये क्या है, ये तो जाइगोट है जो कि 2n है, मतलब ये डिप्लॉयड है। अब हमें देखना है हैप्लॉइड। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, वो होता है। एंड हैप्लॉइड का मतलब है कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स हाफ, हम बोल सकते हैं हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें गैमेट्स फॉर्म करने हैं पहले। ठीक है, सेपरेट सेपरेट हो गए। अब हमें इनके गैमेट्स फॉर्म करने हैं, क्या क्या इनके गैमेट्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबल गैमेट्स इनके बन सकते हैं। तो एक तो मतलब हमें 2 कैरेक्टर एक साथ रखने हैं एक गैमेट के अंदर, ये चीज याद रखिए। तो ये हो गया R एंड इसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो एक तो हमने पहले पकड़ा R को, उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन इन दोनों का बनाना है। तो ये हो गया Y। ठीक है, ये गैमेट बन गया। इसी तरीके से R एंड ये वाला Y, दूसरा गैमेट। तीसरा गैमेट क्या बन सकता है, ये स्मॉल r एंड कैपिटल Y, इनका इन दोनों के साथ गैमेट बना देंगे। ओके, एंड इसी तरीके से स्मॉल r एंड कैपिटल स्मॉल y। तो ये हमारे क्या बन गए, गैमेट्स। क्या है ये, गैमेट्स, राइट। ये हमारे पास पॉसिबल गैमेट्स आ गए कि इतने टाइप के जो हैं गैमेट्स बन जाएंगे। सेम इसी तरीके से इनमें भी फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, R Y एंड R Y। समझ में आ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके गैमेट्स बनाने हैं। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है बच्चों को, नहीं बनाने आते। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। इनके अंदर ही कॉम्बिनेशन देखेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन है एक तरीके से हम सोचेंगे कि एक गैमेट के अंदर हमारे पास 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो एक बार हम इस R को पकड़ रहे हैं, उसके साथ ये जो डिफरेंट कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है, उसको पेयर अप करेंगे। ठीक है, तो इसके दोनों को पेयर कर दिया, ये बना दिया। अब इसको पकड़ेंगे, इसके साथ दोनों का ये हमने गैमेट बना दिया। ओके, एक गैमेट के अंदर दोनों कैरेक्टर होने चाहिए। समझ में आ रही है। अब हमें क्या मिलेगी, मतलब इनमें हम इसको इससे इस तरीके से हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने होंगे। तो हमें मिलेगी F2 जनरेशन। समझ रहे हो, पहले पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स के बाद उनके गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, पहले वो अलग हो जाएंगे जीन्स, फिर उनके अंदर क्या होंगे, गैमेट फॉर्म होंगे। ओके, गैमेट फॉर्म होंगे तो फिर गैमेट्स को हम मेल एंड फीमेल के एक गैमेट को पकड़ेंगे, उनको क्रॉस कराएंगे, तो क्या होगा, F2 जनरेशन होगी। तो इसमें हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है कि कितनी, मतलब इनके अंदर जो जनरेशन बनेंगी उनमें कितने तरीके के वेरिएशंस होंगे।
किस तरीके से कैरेक्टर्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे। तो ये वाला मैं इसको साफ करती हूँ। यहाँ पे हम स्क्वायर, जो पुनेट स्क्वायर है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो हम एक स्क्वायर के थ्रू दिखाएंगे, राइट। चलिए देख लेते हैं। तो एक स्क्वायर बनाएंगे, हमारे पास गैमेट्स कितने हैं उसके हिसाब से ही स्क्वायर बनेगा। 1 2 3 4, मतलब एक जो मेल है उसके अंदर 4 गैमेट हैं, जो फीमेल है उसके अंदर भी 4 गैमेट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या बनेंगे, ये स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने रख दिया मेल को, कहीं भी आप रख लीजिए, आपकी मर्जी है। इस साइड में रखूंगी फीमेल, इस साइड मैंने रखा मेल के गैमेट। तो मैं यहाँ पे ये रख देती हूँ आर वाई, ठीक है, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। सेम इसी तरीके से हम इधर भी लिख देंगे क्योंकि सेम ही गैमेट है। ओके, तो मैं यहाँ भी लिख देती हूँ आर वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे गैमेट्स हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है, इनको जैसे हमने उसमें करवाया था जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें, तो इसी तरीके से हमें इसमें भी करवाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसी तरीके से आपको पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले एक को पकड़ेंगे एंड इन सब से हमें इनको मैच, इट मीन्स हम बोल सकते हैं इनको फ्यूज करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसके साथ कराएंगे आर आर वाई वाई, ठीक है। अब इसको इसके साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ आर आर वाई वाई, अब क्या हो जाएगा आर आर वाई एंड वाई, ठीक है, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको लीजिए एंड इनके साथ, सबके साथ, पहले इसको इसके साथ कराएंगे। तो कैपिटल आर आप भी प्रैक्टिस कीजिए, स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो कैपिटल है उसको पहले लिख रहे हैं, जो स्मॉल है उसको पीछे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है एंड ईजी रहता है समझने में। अब इसको इसके साथ कराना है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट। इसको करवाते हैं इसके साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके साथ करवाएंगे। इसको क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये बच गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको कराइए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गई, मतलब ये हमारी जाइगोट फॉर्म हो गई, F2 जनरेशन बनी है। इसमें इतने सारे वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, इतने सारे वेरिएशंस प्रेजेंट हैं। ये है हमारी F2 जनरेशन, राइट। तो इसमें हमें, मैं इसको साफ कर रही हूँ, इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हमने उसमें देखा था फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप हमने देखा था। तो इसमें भी यही देखना है कि मतलब इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा एंड फिनोटाइप क्या होगा। सो अब हम देखते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या होगा। देखो जो रेशियो हम देखते आए हैं F2 जनरेशन का, तो F2 जनरेशन का ही रेशियो हम देखते हैं, आपको पता है। तो इसका फिनोटाइप देखेंगे, यहाँ पे आपको जीनोटाइप नहीं देखना, ठीक है, यहाँ पे आपको जीनोटाइप बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि आपकी 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से फिनोटाइप ही सिर्फ आपको देखना है कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी दिखाई दे रही है, मतलब कितने टाइप के जाइगोट आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने टाइप के जो बेबी प्लांट्स हैं F2 जनरेशन है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से हम देखेंगे इसका रेशियो, राइट, ठीक है।
तो अब देखो इनके कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं आपको पता नहीं चलता। अब देखो चलो एक बार हम इनको देख लेते हैं फिर हम देखेंगे। देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, प्योर राउंड है, दोनों ही इसमें कैपिटल है, एंड प्योर येलो। ठीक है, तो ये हो गया कैसा, राउंड एंड येलो। ठीक है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, राउंड एंड येलो। ये भी राउंड एंड येलो ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक भी अगर आपको दिखाई देता है कैरेक्टर जो कि क्या है, डोमिनेंट है, तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, एंड ये राउंड एंड येलो। ओके, ये भी राउंड एंड येलो, क्योंकि इन दोनों में एक एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। राउंड एंड येलो, ये राउंड, ये अलग है। ठीक है, ये कैसा है, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ओके, ये कैसा है, राउंड एंड येलो, सेम वही। ये कैसा दिखाई दे रहा है, राउंड एंड ग्रीन, जो कि मैं रेड कलर से बना रही हूं। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। ओके, ये कैसा दिखाई दे रहा है, राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। ओके, ये भी राउंड एंड येलो, क्योंकि इसमें भी कैसा दिखाई दे रहा है, दोनों ही एक एक कैरेक्टर हमारे पास कैसे हैं, डोमिनेंट प्रेजेंट है। अब देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कैसा, रिंकल एंड येलो। ओके, ये अलग से कॉम्बिनेशन हो गया। ये कैसा दिख रहा है, ये भी रिंकल दिख रहा है, क्योंकि इसमें दोनों ही रिसेसिव हैं जो कि अपना इफेक्ट शो करेंगे, एंड येलो जो कि एक डोमिनेंट है इसमें। ठीक है, तो ये भी रिंकल एंड येलो। इसी तरीके से ये वाला, ये कैसा दिख रहा है, राउंड एंड ग्रीन। ये कैसा दिख रहा है, ये रिंकल एंड येलो। ठीक है, अब ये बिल्कुल सबसे अलग है, जो कि कैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन एंड रिंकल। ठीक है, ग्रीन एंड रिंकल। तो हमारे पास इतने सारे कॉम्बिनेशन बन गए, तो इनके बेसिस पे हम इनका फिनोटाइप लिखेंगे। तो अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसे ढूंढेंगे कि कौन सा है, ओके, तो आपको एक सिंपल से मैं बात बता देती हूँ। पहले आप एक कैरेक्टर को पकड़ो, जैसे एक कैरेक्टर के दोनों ही आप पहले शुरुआत में लिख लो, क्या, राउंड, मैंने जैसे पकड़ा इसको, राउंड शेप वाला जो कैरेक्टर है उसको पकड़ा, एक तो इसका क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, जो कि डोमिनेंट होगा। फिर मैं लिख लेती हूँ राउंड। ओके, इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। एंड इसका रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव होता है रिंकल्ड, राइट। इस तरीके से आप पहले लिख लीजिए। इसके साथ पेयर अप कर दीजिए क्या, एक बार तो इनके जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं उनको, एक बार आप क्या करेंगे इनके जो कि रिसेसिव कैरेक्टर हैं उनको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ राउंड एंड, इसका डोमिनेंट दूसरा कैरेक्टर का जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, येलो। राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो पहले मैंने क्या किया, एक एक कैरेक्टर, जो पहला कैरेक्टर है हमारा, उसके दोनों ही हमने मतलब इस तरीके से इनको लिख लिया। मतलब पहले तो इनके दोनों ही डोमिनेंट लिखे, फिर दो इनके रिसेसिव फॉर्म, इस तरीके से मतलब इनको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये दो हैं डोमिनेंट, इनके साथ जो दूसरा हमारा कैरेक्टर है जो कि किसका है, कलर का, तो एक बार उसका डोमिनेंट लिखेंगे, एक बार रिसेसिव लिखेंगे। फिर इसी तरीके से इसमें भी, इसमें एक बार डोमिनेंट लिखेंगे, एक बार रिसेसिव लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। तो हमारे पास जो आया वो क्या है, राउंड एंड येलो। कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, राउंड एंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए हैं वो क्या है, सारे के सारे, ये सारे क्या हैं, इस तरीके से। ये क्या हो गए हमारे 9,
राउंड एंड येलो दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें जीन नहीं देखना, हमें जो डोमिनेंट दिख रहा है हमने उसके बेस पे बोल दिया, ठीक है। जिनकी जो इनकी अपीयरेंस है उसके बेस पे हमने इनको बोल दिया, राइट। अब जो अलग से हमें दिखाई दे रहे हैं क्या, राउंड, जो रेड कलर वाले हैं वो कैसे हैं, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। तो ये जो रेड कलर से मैंने सर्कल बनाया है वो हो गए, ये वाला नहीं, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, ये 3 क्या हो गए, राउंड एंड ग्रीन, राइट, राउंड एंड ग्रीन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू कलर में बना हुआ है वो क्या है, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो, 1 2 3, 3 हो गए। तो हमारे पास ये आ गए 3, रिंकल एंड येलो, राइट। इसमें ये रिंकल है जो कि देखो ये जीन जो है मतलब कब अपने आप को शो करती है, जब दोनों के दोनों अलील, ये दो अलील हैं, दोनों ही कैसे हों, प्योर फॉर्म में हों, ठीक है। ये रिसेसिव जब ही शो करेगा, जो बेचारा कमजोर होगा वो तभी दिखेगा जब वो प्योर फॉर्म में हो। अगर उसके साथ एक भी अगर डोमिनेंट आ जाता है, एक भी अलील डोमिनेंट आ जाएगा तो डोमिनेंट ही अपने आप को शो करेगा। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें उसमें, राइट। अब देखो हमारे पास लास्ट जो बचा है ये वाला सबसे अलग, जो कि कैसा है, रिंकल एंड ग्रीन। इसमें बिल्कुल रिसेसिव हैं दोनों, इसमें ये वाला कैरेक्टर भी रिसेसिव अलील से बना है, ये वाला भी। तो ये कितना है, 1। तो हमारे पास ये आ गया फिनोटाइप। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है लेकिन आपको आई होप समझ में आया होगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उसको थोड़ा सा फास्ट वे में करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं 2 कैरेक्टर्स लेती हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर लेती हूँ मैं हाइट, हाइट ऑफ द प्लांट, एंड सीड, वही सीड कलर, सीड शेप ले लेते हैं, चलो सीड शेप, ठीक है। सीड की शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट, इसके बेसिस ये दो कैरेक्टर हैं, फर्स्ट कैरेक्टर एंड ये सेकंड कैरेक्टर, इसके बेसिस पे हम 2 पेरेंट्स लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मैंने लिया जैसे कि मेरे पास ये मेल है जिसके पास जो कि टॉल है, ठीक है, टॉल, जिसके लिए मैं कैपिटल टी यूज करूंगी, ठीक है, मतलब ये डोमिनेंट है। एंड सीड की शेप कैसी होती है, राउंड एंड रिंकल, जो कि हमने पढ़ी है, तो इसके लिए हम कैपिटल आर यूज करेंगे, दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, राइट। इसी तरीके से हमने फीमेल लिया, ओके, फीमेल प्लांट, तो उसमें हमने दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव रखे, इसका रिसेसिव ये हो जाएगा एंड इसका रिसेसिव ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो, दोनों साथ साथ हैं इस तरीके से, ठीक है। ये 2 कैरेक्टर हमने लिए। अब आपको पता है एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, ठीक है, 2 जीन मतलब एक तो डोमिनेंट एक रिसेसिव, ठीक है। एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, समझ रहे हो। तो हमारे पास 2 कैरेक्टर है तो इसके लिए 2 मतलब 4 जीन हो गए टोटल, समझ रहे हो। मतलब इनके जो अलील होंगे मतलब एक जीन में, आपको पता है एक जीन में 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। जैसे कि ये हाइट वाली है तो टी एंड टी, बार बार नहीं समझाना पड़े। इसमें 2 अलील हो गए, ठीक है, एक ये हो गया अलील, 2 अलील, इसमें ये 2 अलील, समझ पा रहे हो, ओके। बहुत ही बेसिक बातें हैं ये, पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके सबसे पहले इनके गैमीट्स बनाएंगे एंड F1 जनरेशन हमें देखनी है। तो इनके गैमीट्स कैसे बन जाएंगे, पहले इनको हम कर देते हैं सेपरेट। ये क्या है, पेरेंट्स, आप लिखते चलिए, ओके। तो हमने इनके क्या कर दिए, इनको सेपरेट कर दिया इस तरीके से, ये भी सेपरेट हो गए। अब ये क्या फॉर्म करेंगे, गैमीट फॉर्म करेंगे। एक गैमीट के अंदर क्या होना चाहिए, गैमीट बनाएंगे। गैमीट कैसे बनाएंगे कि इनके अंदर 2 कैरेक्टर होने चाहिए। एक गैमीट के अंदर तो 2 कैरेक्टर, मतलब एक तो ये वाला कैरेक्टर एंड इनमें से भी, तो इसके ये गैमीट बन गए, ठीक है। इसके साथ इनका कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब मैंने सारे नहीं बनाए, चलिए मैं सारे बना लेती हूँ। इसको पकड़िए, इन दोनों के साथ करा दीजिए, तो इसमें बिल्कुल सिमिलर ही बनेंगे, टी आर इस तरीके से बन गए। इसमें भी गैमीट्स बना दीजिए, इसमें क्या बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये हमारे पास पॉसिबल गैमीट्स बन गए। मतलब एक गैमीट के अंदर ये क्या है, गैमीट्स हैं, ओके। तो एक गैमीट के अंदर
क्या होने चाहिए, दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। समझ पा रहे इस चीज को। ये क्या थे, 2n थे। ये कैसे हैं, गैमीट्स हैप्लॉइड हैं, ये डिप्लॉइड हैं। अब गैमीट फॉर्म हो गए, अब गैमीट्स को तो फ्यूज करना होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, ठीक है, फ्यूजन होगा या फिर क्रॉस बोल लीजिए, क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन, राइट। तो हमें कोई भी एक गैमीट को उठाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे उठा लिया एक गैमीट को, क्योंकि सारे ही सिमिलर हैं, इसमें एक गैमीट को उठाया एंड क्रॉस करा दिया, इसमें से भी एक गैमीट को उठाया, इन दोनों को फ्यूज करा दिया, तो क्या बन गया हमारे पास प्रोजेनी, क्या बन गई, TTRR। ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। अब हमें ये जो ऑफस्प्रिंग आए बहुत सारे बन सकते हैं, एक तो बनेगा नहीं, बहुत सारे बनेंगे, तो इनमें से हमें कोई दो पेरेंट लेने हैं, एक मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे हमने लिए जो F1 जनरेशन है TTRR, ये क्या थी, F1 जनरेशन, इसमें हमने लिया एक मेल एंड एक ले लिया फीमेल। अब इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगा, ठीक है, गैमीट बनेंगे, क्रॉस होगा, तो हमें क्या मिलेगी, F2 जनरेशन। समझ रहे हो, तब हमें F2 जनरेशन मिलेगी, जिसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, राइट, जिसको हम जो स्क्वायर के थ्रू दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसके हम गैमीट्स फॉर्म कर लेते हैं। तो गैमीट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके गैमीट बनाइए, पहले इनको आप सेपरेट कर लीजिए इजीनेस के लिए, कर लिया सेपरेट, इसको भी मतलब सिमिलर ही बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही बना के दिखाऊंगी, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। F1 जो प्रोजेनी है उसके ही दो पेरेंट लिए हैं, मेल एंड फीमेल, उनको क्रॉस करवाना है, तो इनमें बिल्कुल सिमिलर ही बनेंगे। तो इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो हो गया TR, मतलब एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ ब्लाइंड करके हमें गैमीट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, एक तो ये बन सकता है गैमीट, ये क्या है, गैमीट्स, ये भी गैमीट्स है, राइट। तो एक तो TR हो जाएगा, एक के साथ एक ये हो गया एंड एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर इधर भी बन जाएंगे, ओके, सिमिलर इधर भी बन जाएंगे। अब हम कोई भी, मतलब कोई भी नहीं, अब इनके बीच क्या करानी है हमें, सेल्फिंग, क्या करवानी होती है, सेल्फिंग, मतलब मेल के जो गैमीट हैं फीमेल के गैमीट से फ्यूज कराना है, जब हमें मिलेगी F2 जनरेशन, जिसका प्रोसेस लंबा है, तो इसको मुझे साफ करना पड़ेगा एंड देन हम ड्रॉ करते हैं प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, नहीं आ रहा है, कहाँ डाउट है वो भी मुझे बताइए। तो चलिए हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं, कितनी हैं पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ओके। एंड इसके बेसिस पे हमने ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। इसमें हम एक साइड में रखेंगे मेल के कैरेक्टर्स, एक में रखेंगे फीमेल के गैमीट्स कैरेक्टर्स नहीं, ये हमारे पास जैसे फीमेल एंड ये हो गया मेल, इसको हम इस साइड में रखेंगे एंड इसको हम इस साइड में, ठीक है। सिमिलर ही गैमीट्स होंगे तो हम लिख देते हैं, एक तो है T एंड R, TR TR TR, राइट। सिमिलर इधर है TR TR, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। कॉम्बिनेशन फटाफट कराइए, चलिए आप भी कीजिए फटाफट इसको, इसके साथ, इसको इन सब के साथ कराना है, ठीक है। T T कैपिटल R स्मॉल r, T T कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r, इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आप, मैंने बोला था इस तरीके से अगर ये वाला स्क्वायर ड्रॉ कर लिए तो 100% गलती होती है। कोई स्टूडेंट होता है जो गलती नहीं करता, लेकिन गलती होती है, ठीक है। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, अब कैपिटल T स्मॉल r, इसको लीजिए, इन सबके साथ करा दीजिए, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल r, इसको इसके साथ स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, लास्ट बचा है इसको इसके साथ कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल T स्मॉल t R स्मॉल r, राइट।
अब ये देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिख रहा है, स्मॉल टी स्मॉल आर, लास्ट वाला तो प्योर रिसेसिव होता है। ठीक है, तो चलिए हमें इसका फिनोटाइप लिखना है। फिनोटाइप कैसे लिखेंगे, इसको साफ कर देती हूँ। फिनोटाइप कैसे लिखेंगे, इनकी फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, फिनोटाइप। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, उसके बेसिस पे हमें बताना है। फिजिकल अपीयरेंस में डोमिनेंट कैरेक्टर हमें देखना होता है, तो इसमें अगर एक भी डोमिनेंट हुआ तो वो कैसा होगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसा है। ये लिखना आ जाएगा, दो कैरेक्टर हैं, जैसे मैंने एक पहले देखो इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक तो हाइट, दूसरा क्या है इसकी शेप, राइट। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, जैसे मैंने उठाया कैरेक्टर टी को, टी क्या है, हाइट से रिलेटेड है, तो जैसे टॉल इसकी डोमिनेंट हो गई, टॉल इसकी डोमिनेंट हो गई, रिसेसिव ऐसे लिख लीजिए, लिख लिया। इसके साथ दूसरे को पेयर अप करना है, कैसे करेंगे, टॉल के साथ एक बार क्या करेंगे, इसका ही डोमिनेंट, दूसरे वाला जो कैरेक्टर है हमारे पास राउंड। ये बड़ी दिक्कत होती है, समझ लीजिए अच्छे से। इसके साथ दूसरा इसका रिसेसिव लिखिए। अब पहले आप ऐसे लिखेंगे एंड इसको एक बार इसका जो एक बार इसका डोमिनेंट, एक बार रिसेसिव, एक बार डोमिनेंट, एक बार रिसेसिव, ऐसे पेयर करना है। रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल। अब इसके साथ पेयर कीजिए, रिसेसिव एंड राउंड, डोमिनेंट, ठीक है, एंड रिंकल। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले एक कैरेक्टर को लिख लीजिए, 2 बार डोमिनेंट, 2 बार रिसेसिव लिख लिया, ठीक है। टॉल एंड ड्वार्फ, इसका रिसेसिव क्या होगा, ड्वार्फ, ठीक है, इसका रिसेसिव ड्वार्फ। ओके, जो हाइट है कैरेक्टर, तो उसमें क्या होगा, एक तो टॉल प्लांट होगा, उसका दूसरा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ड्वार्फ हो जाएगी, इसका रिसेसिव फॉर्म हो जाएगी। ओके, एंड एक हो जाएगी राउंड एंड उसका रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल। ठीक है, तो डोमिनेंट क्या होता है, जो कि अच्छा कैरेक्टर होता है, मोस्टली वही हम डोमिनेंट लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब जो इसमें कॉम्बिनेशन देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर, कैसा दिख रहा है ये, टॉल एंड राउंड। ठीक है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि टॉल एंड राउंड दिख रहा है। ये वाला देखो, ये वाला टॉल एंड राउंड, क्योंकि इसमें एक कैपिटल आर है। ये कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है क्योंकि एक कैपिटल टी है, एंड राउंड, इसमें दोनों ही कैपिटल आर प्रेजेंट है। ये कैपिटल टी एंड कैपिटल आर दोनों ही एक एक तो प्रेजेंट है, डोमिनेंट है, जो कि कैपिटल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपने कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, टॉल एंड राउंड, ये भी टॉल एंड राउंड। ओके, इस लाइन में टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड, जिसमें भी एक जो कैरेक्टर है उसका जीन आपको कैसा दिखे, डोमिनेंट दिखे, जो कैपिटल लिखा हुआ मिले लेटर, इसका मतलब क्या होगा, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, राइट। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 9 आने हैं, 9। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कैसा है, ये तो बिना सोचे समझे आपको दिखाई देगा, बिल्कुल कॉर्नर में मिलेगा। ठीक है, कॉर्नर में क्या होगा, ये 1, जो कि कैसा होगा, ड्वार्फ एंड दोनों ही जिसमें कैरेक्टर क्या हूं, रिसेसिव कैरेक्टर हूं। ठीक है, मतलब जो अपने आप को शो नहीं करें, जब प्योर होंगे तो ही शो करेंगे, जब इनकी दोनों एलील प्योर होंगी तो ही शो करेंगे, ड्वार्फ एंड रिंकल। ये तो हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए और देखते हैं, मतलब ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, टॉल एंड रिंकल, कैपिटल टी कैपिटल है, राउंड राउंड, मतलब सॉरी आर स्मॉल आर हैं दोनों, तो रिंकल शो करेंगे, मतलब टॉल तो होगा बट रिंकल होगा साथ में। ठीक है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल है बट रिंकल है। और देखिए ये बच गया इधर में, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये अलग है कुछ, ठीक है, ये कुछ अलग है, चलो इससे ही लिख लेते हैं। ये कैसा दिखाई दे रहा है, स्मॉल टी दोनों ही रिसेसिव है, क्या दिखाई दे रहा है, ड्वार्फ एंड राउंड। ये कैसा दिख रहा है, ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ड्वार्फ
एंड राउंड, इसमें एक तो है राउंड। ये कैसा हो गया? टॉल एंड रिंकल। ये कैसा है? ड्वार्फ, ड्वार्फ एंड रिंकल, सॉरी राउंड, यस राउंड। ओके, तो देख लीजिए इसमें टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल कितने प्रेजेंट हैं? 1 2 एंड 3, ठीक है 3। ये कितने प्रेजेंट हैं? जो कि कैसे हैं? ड्वार्फ है बट राउंड सीड है। अब ड्वार्फ है जिनकी हाइट कम है बट राउंड सीड है, 1 2 3, ये जो हमारे पास आ गई 3। समझ में आया? ठीक है, तो ये था हमारे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको फिनोटाइप लिखना होता है, कैसे गैमीट्स फॉर्म करते हैं, कैसे इनको लिखना आना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। बेबी का जो सेक्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मदर के ऊपर या फादर के ऊपर। ठीक है, तो हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।